जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश शीर्षकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो 10 वर्षों के लिए भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए तैयार है नेपाल देश। नेपाल देश तैयार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर नेपाल का जिक्र हुआ है तो दोस्तों नेपाल के बारे में कुछ जानकारी बता दूं। जैसे कि दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और दोस्तों, नेपाल की जो मुद्रा है वह नेपाली रुपया है। यह भी आप नोट कर लें, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ की राजधानी और मुद्रा पूछ ली जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सड़क सुरक्षा के लिए मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना प्रवण स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, ये है पंजाब। यह पंजाब राज्य बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है और दोस्तों तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, यह किस कंपनी ने रखा है? तो दोस्तों, यह रखा है हीरो मोटोकॉर्प ने। हीरो मोटोकॉर्प ने रखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है शशि सिंह को। शशि सिंह को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था? तो दोस्तों, 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यह मिला है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में 10वीं सदी का शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गोवा की पणजी है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क निवेश के लिए सहयोग किया?
तो दोस्तों यह किया है तेलंगाना राज्य में, यह तेलंगाना राज्य में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में विविध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं RIC लिमिटेड ने, RIC लिमिटेड ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पी संतोष को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तुअर दाल खरीद पोर्टल का उद्घाटन किसने किया जो किसान को नेफेड और नेसेफ को MSP या बाजार दरों पर अपनी उपज पंजीकृत करने और बेचने की अनुमानितता देता है? तो दोस्तों यह किया है अमित शाह जी ने लॉन्च, यह अमित शाह जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अमित शाह जो हैं यह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों भारतीय भाषा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सिरपेशदू मुखोपाध्याय को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत शुरू की गई व्यापक योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी योजना के तहत शुरू की गई एक मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू की गई है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है अर्थ यानी पृथ्वी उसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसे अर्थ भी कहेंगे, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों किसने भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पहला रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है। राजधानी बता दूं, कर्नाटक की बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इसरो के तहत NRSC के सहयोग से किस संगठन ने
हरित राजमार्ग नीति के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकास करने और रिपोर्ट करने के लिए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह किए हैं भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण के साथ, राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो दोस्तों प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह जिम्मेदार है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र यानी दोस्तों GCC किस भारतीय राज्य में स्थापित करेगा? तो दोस्तों एडिडास का एक चीन में यह एकमात्र वैश्विक क्षमता का केंद्र था और इसमें से निकलकर अब भारत में भी यह स्थापित करेगा। यानी दोस्तों एडिडास जो है यह जर्मनी की कंपनी है और दोस्तों यह चीन में इसका एक ऑफिस था जो वैश्विक केंद्र बना रखा था। अब दोस्तों चीन के बाहर भी यह अपना एक वैश्विक स्तर भारत में खोलने जा रहा है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में खोलेगा? तो दोस्तों ये खोलेगा भारत के तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य में खोलने जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज ये दोनों लोग ही इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ निशा ठाकुर की तरह आप भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करें और डेली बताया करें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है? तो दोस्तों स्पेस एक्स और इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार हैं और दोस्तों यह दोनों मिलकर वह उस उपग्रह को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है GSAT-20, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों NSAT-4A, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों PSLV-C-48, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों कार्टोसेट-2I दे रखे हैं। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक स्कीम है आप सभी के लिए मैं लाना चाहता हूं। मैंने एक लक्ष्य रखा है, जिस दिन मेरी वीडियो पर 10,000 व्यूज आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आप सभी को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यूपी पुलिस, SI और दोस्तों जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपी और अदर स्टेट के, तो दोस्तों उनकी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्राप्त करवाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं आप सभी को यह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलें तो दोस्तों हमारी क्लासों को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हों और हम आपको ये कोर्स लॉन्च करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लासें और सभी तरह के वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और दोस्तों SSC GD और MP पुलिस और हरियाणा पुलिस, जितने भी आसपास के वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस देने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट तो दोस्तों हमारे चैनल की जो जितनी वीडियोज़ हैं उन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर करना। अब मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।